राजकुमार और जलप्रेत। दोस्तों, ये है आज की हमारी कथा, जातक कथाओं में से। बच्चों, आपकी कोई कहानी बहुत पसंद आएगी, इसलिए कहानी को गौर से सुनिए और आखिर तक इसको देखिए। राजकुमार और जलप्रेत। एक बार की बात है, एक राजा के 3 बेटे थे। पहले को सितारों का राजकुमार कहा जाता था, दूसरे को चंद्रमा का राजकुमार और तीसरे को सूर्य का राजकुमार कहा जाता था। तीसरे बेटे के जन्म पर राजा बहुत खुश हुआ, यानी कि जिसे सूर्य का राजकुमार कहते थे, वो उसके जन्म पर राजा बहुत खुश हुए और उसने रानी से जो भी वरदान मांगा उसे देने को वादा किया। रानी ने वादा याद रखा और तीसरे बेटे के बड़े होने तक इंतज़ार किया और फिर राजा से अपना वरदान मांगा कि अब जो है वरदान की मेरी मांगने की मुझसे समय आ गया है। सूर्य राजकुमार के 21वें जन्मदिन पर उसने राजा से कहा, महान राजा, अब हमारा सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ था, तब आपने कहा था कि आप मुझे वरदान देंगे। अब मैं आपसे सूर्य राजकुमार को राज्य देने के लिए कहती हूँ। लेकिन राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राज्य सबसे बड़े बेटे को मिलना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार उसके पास है। इसके बाद यह अधिकार दूसरे बेटे को मिलेगा। जब तक वे दोनों मर नहीं जाते तब तक राज्य तीसरे बेटे को नहीं मिल सकता। ये हमारे राज्य की एक प्रथा है। रानी चली गई, लेकिन राजा ने देखा कि वह उसके उत्तर से खुश नहीं थी। उसे डर था कि वह सूर्य राजकुमार के रास्ते से हटने के लिए बड़े राजकुमारों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उनसे कहा कि वे जंगल में जाकर उसकी मृत्यु तक रहें, फिर वापस आकर उस शहर में राज करो जो तुम्हारा अधिकार है, उसने कहा। और उसने आंसुओं के साथ उनके माथे चूमे और उन्हें विदा किया, यानी दोनों जो बड़े राजकुमार थे उनको उस जंगल के लिए उसने विदा कर दिया राजा ने। जब वे अपने पिता को अलविदा कहने के बाद महल से बाहर जा रहे थे तो सूर्य राजकुमार ने उन्हें पुकारा, तुम कहाँ जा रहे हो? और जब उसने सुना कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्यों, तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मेरे भाइयों। दोनों भाई जंगल जा रहे थे, जब पिता ने आदेश दिया तो वो दोनों जंगल के लिए चल पड़े। तो तभी छोटे राजकुमार जो राजा सूर्य कुमार था, उन्होंने देखा कि मेरे दोनों भाई कहाँ जा रहे हैं। पूछा तो उन्होंने कहा, हम जंगल जा रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मेरे भाइयों। तो वे चल पड़े। वे आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे वे जंगल में पहुँच गए। वहाँ वे एक तालाब की छाया में आराम करने के लिए बैठ गए। फिर सबसे बड़े भाई ने सूर्य राजकुमार से कहा, तालाब में जाओ और नहाओ और पानी पियो। फिर जब हम यहाँ आराम करेंगे तो हमारे लिए पानी ले आओ। अब परियों के राजा ने यह तालाब एक जलप्रेत को दे दिया था। परी राजा ने जलप्रेत से कहा था, तुम्हें पानी में उतरने वाले सभी लोगों को अपने वश में करना होगा, सिवाय उन लोगों के जो एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। जो लोग सही उत्तर देते हैं वे तुम्हारे वश में नहीं होंगे। प्रश्न यह है कि अच्छी परियां कैसी होती हैं। ये जो वहाँ पे जो है जलप्रेत का जो राजा था, उसने उसको कहा था कि भाई इस तरह का प्रश्न करना, कोई भी अगर इस जल में स्नान करने या इस जल में कोई प्रवेश करता है तो। जब सूर्य राजकुमार तालाब में गया तो जलप्रेत ने उसे देखा और उससे सवाल पूछा, अच्छी परियां कैसी होती हैं? वे सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं, सूर्य राजकुमार ने कहा। तुम नहीं जानते कि अच्छी परियां कैसी होती हैं, जलप्रेत चिल्लाया और वह बेचारे लड़के को अपनी गुफा में ले गया। धीरे धीरे सबसे बड़े भाई ने कहा, चंद्र राजकुमार, नीचे जाओ और देखो कि हमारा भाई तालाब में इतनी देर क्यों रहता है। क्या बात हो गई, क्यों रह रहा है उतनी देर, जो है वहीं पे रह रहा है, क्या बात है? तुम जाओ और उसे देखो। जैसे ही चंद्र राजकुमार पानी के किनारे पहुंचा, जलप्रेत ने उसे पुकारा और कहा, मुझे बताओ कि अच्छी परियां कैसी होती हैं। हमारे ऊपर आकाश की तरह, चंद्र राजकुमार ने उत्तर दिया। तुम भी नहीं जानते, जलप्रेत ने कहा और चंद्र राजकुमार को नीचे गुफा में खींच लिया जहां सूर्य राजकुमार बैठा था। मेरे उन 2 भाइयों के साथ कुछ हुआ होगा, सबसे बड़े ने सोचा।
इसलिए वह तालाब के पास गया और अपने भाइयों के पैरों के निशान देखे जहाँ वे पानी में उतरे थे। तब उसे पता चला कि उस तालाब में एक जलप्रेत रहता होगा। उसने अपनी तलवार बांधी और अपने हाथ में धनुष लेकर खड़ा हो गया। जलप्रीत जल्दी ही एक लकड़हारे के रूप में आया। तुम थके हुए लग रहे हो दोस्त, उसने राजकुमार से कहा। तुम झील में नहाकर किनारे पर लेटकर आराम क्यों नहीं करते? लेकिन राजकुमार जानता था कि यह जलप्रीत है और उसने कहा, तुम मेरे भाइयों को ले गए हो। हाँ, जलप्रीत ने कहा। तुम उन्हें क्यों ले गए? क्योंकि उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जलप्रीत ने कहा, और मेरे पास उन सभी पर अधिकार है जो पानी में उतरते हैं, सिवाय उन लोगों के जो सही जवाब देते हैं। यानी कि आप अगर सही जवाब दोगे तो आपको मैं नहीं ले जाऊंगा। उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो उनको मैं ले गया। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, सबसे बड़े भाई ने कहा, और उसने जवाब दिया, अच्छी परियां ऐसी होती हैं जो दिल से शुद्ध होती हैं और पाप से डरती हैं, अच्छी वचन और कर्म में दयालु। हे बुद्धिमान राजकुमार, मैं तुम्हारे भाइयों में से एक को तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। मैं किसे लाऊं? जलप्रीत ने कहा। छोटे को मेरे पास लाओ, राजकुमार ने कहा। उसी के कारण हमारे पिता ने हमें भेजा था। मैं चंद्र राजकुमार के साथ कभी नहीं जा सकता और बेचारे सूर्य राजकुमार को यहीं नहीं छोड़ सकता। हे बुद्धिमान राजकुमार, तुम जानते हो कि अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए और तुम दयालु हो। मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को वापस लाऊंगा, जलप्रीत ने कहा। इसके बाद तीनों राजकुमार जंगल में एक साथ रहते थे जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो गई। फिर वे महल में वापस चले गए। सबसे बड़े भाई को राजा बनाया गया और उसके साथ उसके भाई भी राज करने लगे। उसने महल के मैदान में जलप्रीत के लिए एक घर भी बनवाया। तो देखिए दोस्तों, भाइयों का इतना प्रेम था कि उन्होंने जलप्रीत को भी हराया और अपने पिता की बात को भी उन्होंने ख़राब नहीं होने दी। अपनी अपनी माँ की एक तरह से उनके वरदान का उन्होंने मान रखा। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली कहानी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा। आप कहानी अच्छी लगे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने कमेंट दें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।